हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कोरिलेशन चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट लेक्चर में हमने काल्परिएशन मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करना सीखा था। कोरिलेशन को आर सिंबल से दिखाते हैं और ये कोरिलेशन जो है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। तो कैसे पता चलता है कि कोरिलेशन यानी कि किसी दो प्रोडक्ट्स के बीच का जो रिलेशन है ना, जो वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो परफेक्ट इफेक्ट पड़ता है या फिर मॉडरेट या फिर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि कोरिलेशन है ही नहीं, इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर में चाय पत्ती का और शक्कर का, इनके बीच का कोरिलेशन कैसा है, परफेक्ट है एकदम, कि मतलब शक्कर या चाय पत्ती दोनों की प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो क्या वो एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित कर सकती है, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। या फिर एक कोरिलेशन होता है मॉडरेट, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हाई भी होता है और एक बिल्कुल नहीं भी होता है या लो भी होता है। तो वो कैसे होता है, वो कैसे पता चलेगा? तो जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था और उसका आंसर आया था और लास्ट में आया था R = इतना। तो आपका R यानी कि कोरिलेशन कितना आ रहा है, यानी कि उसकी डिग्री क्या है। तो कोरिलेशन की 5 डिग्री हो सकती है, एक्चुअल में 4 हो सकती है। एक में एब्सेंस होता है, एक होता है परफेक्ट, एक होता है हाई, एक होता है मॉडरेट, एक होता है लो और एक एब्सेंस, यानी कि इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे को कोई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। सो परफेक्ट कोरिलेशन में सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव तब होता है जब आपका आंसर प्लस में आता है और नेगेटिव तब होता है जब आपका आंसर माइनस में आता है, बस इतना। परफेक्ट कोरिलेशन तब होता है जब आपका आंसर आए +1 तो परफेक्ट हो गया, और -1 आता है तो भी परफेक्ट हो गया। फर्क क्या है, ये परफेक्ट पॉजिटिव वाला है, ये परफेक्ट नेगेटिव वाला है। ऐसे कैसे आपका हाई कोरिलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कब? तब पॉजिटिव हाई कोरिलेशन तब होता है जब आपका आंसर 1 से कम और 0.75 तक आता है, और नेगेटिव हाई कोरिलेशन तब होता है जब 0.75 तक और 1 से कम और 0.75 तक माइनस में अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो नेगेटिव हाई कोरिलेशन हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, बाकी पैरामीटर सेम है। आप देख सकते हैं यहां 1 प्लस है, यहां 1 माइनस है। हाई परफेक्ट के अंदर, हाई के अंदर यहाँ 1 से कम और 75 तक है, 0.75 तक है, यहाँ 1 से कम और 0.75 तक है, यहाँ प्लस में या माइनस में है। मॉडरेट का मतलब होता है जब आपका कोरिलेशन का R का जो आंसर है वो 0.75 से कम हो और 0.25 तक हो, और अगर माइनस में आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लो का मतलब होता है 0.25 से भी कम और 0 तक है तो लो है, और नेगेटिव में माइनस आ जाएगा। और एब्सेंस का मतलब दोनों में आंसर 0 अगर आ जाए तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपका वहां कोरिलेशन है ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं डिग्री से कि कोरिलेशन आपका परफेक्ट है, हाई है, मॉडरेट है, लो है या एब्सेंस है। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं हम साइन से कि आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया था काल्परिएशन से कोरिलेशन निकालना, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, और इसका सिंबल बताया था मैंने R। अब इस मेथड से, काल्परिएशन मेथड से हम दो तरीके से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था वो डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, वो हमने कर लिया, तो अब उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं, कोरिलेशन का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड, कि भैया शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, उससे हम कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अगर आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है सिग्मा dx dy, फिर माइनस करना है। वैसे इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने ज़्यादा फॉर्मूले आपसे याद होंगे नहीं और फिर मतलब नहीं है। तो सिग्मा dx dy यहाँ आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद n x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन x का माइनस, अब ये शॉर्टकट मेथड है तो इसमें एज्यूम्ड मीन भी निकलेगा। तो x का कौन सा एज्यूम्ड मीन, तो x का कौन सा मीन, एज्यूम्ड मीन, फिर ब्रैकेट y जो आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे x और y, तो y का अर्थमेटिक मीन और y का एज्यूम्ड मीन लेना है, डिवाइड कर देना है आपको n स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्टैंडर्ड डेविएशन y प्रोडक्ट का। दो प्रोडक्ट है उनके बीच का कोरिलेशन निकालते, तो ये आपको फॉर्मूला पुटअप करना है।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या चाहिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमको dx dy चाहिएगा, यानी कि dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले dx और dy निकालना पड़ेगा। ओके, एज्यूम्ड मीन भी निकालना पड़ेगा, और वो हम सोच सकते हैं कि क्या एजम्पशन हम ले, और इसके अलावा आपको अर्थमेटिक मीन दोनों का x और y का निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा x का और y का, तब जाके ये फॉर्मूला पुटअप होगा। तो इसमें जो जो चीजें चाहिए वो मैं कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको r निकालना है, कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, और फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं, काल्परिएशन के। वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि काल्परिएशन के शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड जो भी आपको बोला होगा उससे निकालना है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, x है और y है, दो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, इसके बीच का हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ फटाफट से, आपको पता है बड़ी सी टेबल तो बनेगी, उसके बिना होगा नहीं। सबसे पहले मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो मैं फटाफट से ले लेता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू है 21, 23, 26, 21, 23, 26, 29, 21, 23, 26, 29, 29 तक, ठीक है, 21, 23, 26, 29, 34, 33, 34, 35, 33, 34, 35 लगातार है, फिर 39, फिर 39। आपके सामने होगा क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो एग्जाम हॉल में भी आपके सामने होगा, तो आपको इस तरीके से, मेरे तरीके से स्लाइड इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया 45 और 50, फिर आता है 45 और लास्ट में 50। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है जी। ओके, तो ये तो आ गया x। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, dx, और dx निकालेंगे हम यहाँ पर, तो हमें शॉर्टकट मेथड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसमें से कोई हमें एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 33, तो मैंने 33 को एज्यूम कर लिया, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखते हुए आ रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन को एक बार एज्यूम करना ही पड़ेगा, तो एज्यूम्ड अर्थमेटिक हमारा मीन है 33। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे फटाफट से, 21 माइनस 33, फिर 23 माइनस 33, इस तरीके से लेस करेंगे, तो 21 माइनस 33, तो माइनस का 12, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, और 26 माइनस 33 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 7, 29 माइनस का ये हो जाएगा 4, 33 में से 33 0, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस लगाओ या नहीं लगाओ, प्लस का 12, और 50 माइनस 33 करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 17, हो गया, ठीक। dx dy भी चाहिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिएगा हमको, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पता है हमको क्या करना पड़ता है, dx स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पड़ेगी 100%। तो ये जो dx है इसका हम क्या निकाल देते हैं, dx स्क्वायर। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही माइनस के होंगे, तो 144 आपका प्लस में आंसर आ जाएगा, और 10 को 10 से करेंगे तो 100, 7 को 7 से करेंगे तो 49, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 0, 1, 4, 36, 12 को 12 से 144, और 17 को जब 17 से करेंगे तो आ जाएगा 289। तो ये dx स्क्वायर क्यों निकाला, आपको पता है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके। और इसके आगे फिर हम dx dy तो निकालेंगे, ठीक है। अब हमें एक चीज और निकालनी है, वो है y। अब हम y का ले लेते हैं, और y में भी सेम चीज करेंगे, dy निकाल देंगे और dy का स्क्वायर निकाल देंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, और फिर देखना आप अच्छे से आसानी से, बहुत इजी तरीके से ये जो है हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर y। अब y कितना कितना है, यहाँ देखो बेटा, ये रहा y 17, 19, 20, 17, 19, 22, 25, मेरे को हिंदी में ज़्यादा याद रहता है, आप भी बताना, 17, 19, 22, 25, 17, 19, 22, 25, हिंदी में बोलने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि रेगुलर यूज आता है ना। 30, 31, 31, 35, 30, 31, 31, 35, 30, 31, 31, 35, 31, 31, 35, और लास्ट के दो रह गए आपके 40 और 45, 40, 45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितना इजी है देखो, अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy इस बारे में, और dy के लिए हमें y माइनस
एक एज्यूम्ड करना पड़ेगा किसी मीन को वाई सीरीज के अंदर। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, मैं कर लेता हूँ चलो 31, मैंने कर लिया 31। अब 17 माइनस 31 कर लो तो ये आ जाएगा माइनस का 14, 19 माइनस 31 कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 12, 22 माइनस 31 तो माइनस का 9, 25 माइनस 31 दैट इज माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 0 प्लस का 4 और प्लस का 9, यस 45 माइनस 31 हो जाएगा प्लस का 14। तो ये आपका आ गया माइनस का 14, माइनस का 12, माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 1, फिर 0 0 4 9 14। ओके, अब इसका क्या करेंगे डी वाई स्क्वायर, तो यहां कर देंगे हम डी वाई का स्क्वायर। ये स्क्वायर हम डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इसलिए निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में काम आएगा, और फॉर्मूला आपने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन काम आता ही आता है। तो चलिए डी वाई स्क्वायर कर देते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, 12 को 12 से करेंगे तो हम 2 बार पहले ही कर चुके हैं, 144, 9 को 9 से करेंगे तो 81 है ना, 81, 6 को 6 से 36, 1 0 0 16 81 और 14 को करेंगे तो 196। बट ये प्लस वाले हैं सारे, ये वाले प्लस वाले, यहाँ प्लस वाले, और इससे ऊपर जो थे ये भी प्लस वाले ही होंगे। पता है क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये सारे आंसर प्लस में ही है। तो चलो यहाँ प्लस लगाने की फिर जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हो गया है। अब मैं एक चीज़ और निकाल देता हूँ, वो भी हमें क्वेश्चन में चाहिए कि डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको किसको? डी एक्स डी वाई। यस, तो डी एक्स कहाँ है और डी वाई कहाँ है? देखो डी एक्स ये रहा डी एक्स का कॉलम, और ये रहा डी वाई का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गलती से डी एक्स स्क्वायर या डी वाई स्क्वायर को मत कर देना। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस का आ जाएगा 168। क्यों प्लस का क्यों आएगा? देखो 12 भी माइनस का है और 14 भी किसका है? माइनस का है, तो 168। फिर करेंगे 10 को 12 से तो 120, ये भी प्लस का आएगा। 7 को करेंगे 9 से 72, 7 को करेंगे 9 से तो 63 प्लस का। फिर करेंगे हम 4 को 6 से तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस का, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस। 0 को करेंगे माइनस के 1 से, अब 0 को किसी से भी करो भैया, वो आना तो आंसर 0 ही है। ओके, और प्लस के 1 को करेंगे 0 से तो फिर 0, प्लस के 2 को 0 से करेंगे तो फिर 0, 6 को 4 से करेंगे तो 24, दोनों ही प्लस का है तो आंसर प्लस का आ गया। 12 को कर देंगे हम, अगर 12 को कर देंगे हम 9 से तो ये आएगा 108, और 17 को कर देंगे 14 से, 17 को कर दो 14 से, अगर 238। तो इस तरीके से डी एक्स डी वाई जो आपका आया 168, 120, 63, 24, फिर 3 0 आ गए कंटिन्यू, 24, 108, 238। अब लगाते हैं फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए आप, लेकिन उससे पहले सिग्मा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं निकाल देता हूँ, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी सारे के सारे सिग्मा की। सर सारे सिग्मा की ज़रूरत पड़ेगी? यस। कैसे? हमें ये भी चाहिएगा सिग्मा एक्स 21, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 39, 45, 50 जरूरत पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो 335। इसका आ जाएगा सिग्मा डी एक्स का आ जाएगा आपका 17 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, पहले प्लस के लिए माइनस कर दिया 12, माइनस कर दिया 10, माइनस कर दिया 7, माइनस कर दिया 4, तो ये प्लस का 5 बच गया। डी एक्स स्क्वायर 144 प्लस 149, 16, 0, 1, 4, 36, 144, 289, दैट इज 783। वेरी गुड। नेक्स्ट, अपने आप को ही वेरी गुड, और आपको भी, आप देख रहे हैं 22, 25, 30, 31, 31, 35, 40 और 45, 295। फिर यहाँ पर सिग्मा डी वाई का कर देते हैं, तो ये प्लस का पहले लेता हूँ 14 प्लस 9 प्लस 4
फिर -1, -6, -9, -12, -14, दैट इज -15। तो dx तो प्लस में आया था, लेकिन dx हमारा dy जो है वो माइनस में आया है। और फिर देखते हैं dy स्क्वायर 196, 144, 81, 36, 116, 81, 196, तो ये आ गया 751। dx dy 168, 123, 63, 24, 3 0 है, फिर 24 है, एक मिनट, 168, 120, कैलकुलेटर दूसरा लाना पड़ेगा, बहुत मिस्टेक होती है, बच्चे भी बोलते हैं। बेटा वो मेरी मिस्टेक नहीं है, इस कैलकुलेटर की है। 745, 745। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सर फॉर्मूला क्या है इसका? देखो, अगर कोरिलेशन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो फॉर्मूला है सिग्मा dx dy माइनस, फिर लेना आपको n, ओके, फिर x बार माइनस एज्यूम्ड x, ओके, y बार यानी कि अर्थमेटिक मीन y का, और y का एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम किया ऊपर, डिवाइड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब अगर इस फॉर्मूला में पुटअप करूँ ना चीजें, तो मेरे पास ये है सिग्मा dx dy है, ये रहा सबसे लास्ट वाला 745, ठीक है, माइनस n भी है, n कितना है नंबर देख लो, इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है क्या होता है नंबर, ठीक है, तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही x 10 ही y, तो n का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो n आ गया 10। बट बेटा जी मुझे ये बताओ ये x बार कहाँ है? हाँ ये चाहिए, ओके, माइनस एज्यूम्ड x तो है मेरे पास, एज्यूम्ड x कितना किया था मैंने? 33 किया था, तो 33 तो है मेरे पास, एज्यूम्ड जो मीन किया था मैंने वो 33 किया था, ओके, ब्रैकेट बंद, ये चीज चाहिए मुझे, ठीक है, मेरे पास नहीं है। y ये नहीं है मेरे पास, हाँ एज्यूम्ड a तो है, एज्यूम्ड a कितना किया था? एज्यूम्ड y का जो y का एज्यूम्ड मीन किया था वो किया था मैंने 31, आपको याद ही, अभी जस्ट हाथों हाथ ही किया है, कोई बहुत टाइम भी नहीं हुआ इसको, डिवाइड बाय n, फिर आ गया आपका कितना? वही 10, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये दोनों मुझे कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूंगा x का और y का, आपको पता है मैं इधर करता हूं, x का अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना है अगर, तो कितना इजी है, क्योंकि बहुत सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम निकालते थे कि जो एज्यूम्ड मीन है वो ले लो, सिग्मा कर दो dx का, डिवाइड कर दो n, एज्यूम्ड मीन x के अंदर कितना था मैंने अभी लिखा 33, सिग्मा किसका करना है बेटा? dx का सिग्मा करना है, dx का, ये सिग्मा नहीं करना, x का सिग्मा नहीं, 335 की बात यहां नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है सिग्मा dx की, सिग्मा dx ये है +5, ये देखो dx +5 ये लेना है, ओके, ले लो, तो प्लस का 5 डिवाइड बाय n कितना है 10, अब इसको कर दो सोल्व, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा जो हमें यहां चाहिए फॉर्मूले में। शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन ऐसे ही आता था, हमको पता है, और ये आया 33.5, तो ये लिख दो यहां पर 33.5 आ गया। अब ऐसे कैसे? y का भी चाहिए, तो y के लिए निकालो, y का फॉर्मूला वही रहेगा, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dy अपॉन n ऑन क्या, तो एज्यूम्ड मीन कितना था इसमें अंदर, मैंने अभी लिखा यहां पर 31 प्लस सिग्मा dy मैं बता देता हूं आपको, ये रहा सिग्मा dy, माइनस में आया था कुछ, बताओ, ये रहा dy, सिग्मा dy माइनस का 15, माइनस का 15 आया था, तो माइनस का 15 अपॉन n कितना है 10, ठीक है, तो 15 डिवाइड बाय 10, फिर जो आंसर आया उसमें 31 प्लस कर दो, 15 माइनस का है, थोड़ा ये ध्यान रखना, तो माइनस का 1.5 आंसर आएगा, उसको 31 में प्लस कर दो तो आएगा 29.5, तो ये आ गया आपका यहाँ y बार, यानी कि अर्थमेटिक मीन y का 29.5 से शॉर्टकट मेथड से। तो जो आंसर है शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन और y का और x का वो तो लेना ही लेना है और एज्यूम्ड भी लेना है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मुझे, ठीक है। अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमको अच्छे से आता है, वेरी गुड, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निकाल भी सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको यहाँ एक चीज और बताता हूँ, सॉरी बार बार ये पेन ले रहा हूँ, हाँ, वो ये है कि बेटा ये है शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। तो वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं मैं इधर आपको बताता हूँ, इधर साइड में निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको x का निकालना है, तो
कल जो हमने मेथड यूज किया था वो बहुत इजी था, वो था सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, ये था। लेकिन बेटा ये डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालते थे, शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे वो मैं बताता हूँ आपको। वो था ये अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर दो चीजें आएगी, एक सिग्मा dx स्क्वायर n इसका अंडर रूट, एक तो ये था, एक चीज और थी आपको याद हो तो, और वो थी सिग्मा dx लेना है, सिग्मा dx लेना है, डिवाइड करना है n का और उसका करना है होल स्क्वायर। आई थिंक याद आया होगा, मैंने करवाया था ये, तो याद कैसे नहीं आएगा, और माइनस तो इन दोनों के बीच में लग ही जाएगा। अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये देखो सिग्मा dx का स्क्वायर, तो सिग्मा dx ये रहा, सिग्मा dx का स्क्वायर ये रहा 783, n कितना है वो तो 10 है, आपको पता ही है 10, ठीक है, ओके, माइनस सिग्मा dx स्क्वायर नहीं है, सिग्मा dx लेना है, सिग्मा dx ये रहा प्लस 5, तो 5 लेना है डिवाइड बाय 10 और फिर इसका करना है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो 5 डिवाइड बाय 10 और उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, तो ये आ गया 0.25, इधर माइनस है 783 और डिवाइड बाय कर दो 10, तो ये आ गया 78.3। अब इसको माइनस करके 0.25 को माइनस कर दो और 78.05 आएगा, और उसका कर दो आप अनरूट। जैसे आप उसका अनरूट करोगे तो आपके सामने आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x आ गया 8.83। अब ऐसे कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना हमको, y का। फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर है, देखो ये वाला सिग्मा dy स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन n माइनस सिग्मा dy अपॉन n का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, सिग्मा dy कहाँ है, सिग्मा dy स्क्वायर कहाँ, तो ये रहा, देखो बेटा हमने पहले निकाल रखा है, ये रहा dy स्क्वायर कितना है, ये रहा 751, 751, तो ये आ गया 751 डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट माइनस सिग्मा dy, ये रहा dy, जैसे से ये dy स्क्वायर था, ये dy 15 माइनस का, तो माइनस का 15 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। तो फिर इसका क्या करना है, अंडर रूट। तो मैं सीधा फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 15 माइनस का है, डिवाइड करेंगे 10 का, तो माइनस का 1.5 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 75.1, 75.1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 8.535, तो 8.535। ये क्या आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो 8.5 ले लो, आगे भले मत लो, यहाँ तक 2 डिजिट में ले रहे हो तो 2 में ले लो 8.53, क्योंकि ऊपर भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन x को भी 2 डिजिट में लिया था, तो 8.83 और 8.53 ये यहाँ लिख दो जहाँ चाहिए था, ये रहा 8.83 मल्टीप्लाई 8.53। अब इसको करो सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 29.5 माइनस 31, 29.5 माइनस 31, तो ये आ गया माइनस का 1.5, ओके, 33.5 माइनस 33, तो ये आ गया प्लस का 0.5, और ये 10 यहाँ है और ये 745 यहाँ है, ये सिचुएशन है। फिर 10 8.83 मल्टीप्लाई 8.53, तो ये आ गया 753.199। तो नीचे तो आंसर आ गया, बस ऊपर वाले देखना है। अब देखो ये माइनस का 10 है ना, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो देखो 1.5 ये माइनस का है, ठीक है, और कैलकुलेटर पे लेना है आपको इसको, ठीक है, 0.5 करो, फिर 10 जो है वो माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो 10 के आगे माइनस लगा के फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 7.5 प्लस का, यहाँ पर आएगा 7.5 प्लस का, और ये 745 तो है ही, फिर यहाँ 753.199। ओके, सो अब देखो 745 प्लस 7.5, तो यह आ गया 752.5 और डिवाइड कर दो 753.199। अब देखो 753.199, तो ये आपका आंसर आ गया 0.999।
अगर राउंड ऑफ करें तो 1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस में 1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कोरिलेशन है, ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर आता है। ओके, परफेक्ट या फिर हाई के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करके 0.99 ही रखते हैं तो फिर आप इसको हाई के अंदर डाल सकते हैं, और अगर +1 में रखें तो फिर इसको आप परफेक्ट को रिलेशन के अंदर डाल सकते हैं। और ये जो है ये काल प्रिएशन मेथड से हमने निकाला है, शॉर्टकट मेथड से। तो आई होप आपको दोनों मेथड काल प्रिएशन वाले क्लियर हो गए होंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे किसी और प्रोफेसर के मेथड्स को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।